इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये दूसरा वीडियो है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रूव होगा और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो न्यू टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला फार्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई बाय 1 माइनस एक्स बाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई बाय 1 प्लस बाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बाई प्लस 1 बाई प्लस एक्स। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स एक्स बाई माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाई माइनस एक्स। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बाई प्लस 1 बाई माइनस एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स, देखिए बहुत ज्यादा यूज है। टू टेन इनवर्स एक्स का तीन फार्मूला। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और होता है टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि 2 टेन इनवर्स x है, यदि साइन में आना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस के पदों में आने के लिए इसको यूज करेंगे। यदि टेन के पदों में आना है तो टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज करेंगे। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं आपको, यदि तीन गो प्लस में हो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z, तो एक बार यदि आप मान निकालना चाहते हैं तो टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x बाई z बाय 1 माइनस x बाई माइनस बाई z और माइनस zx। तीनों को चाहेंगे एक बार हम तोड़ सकते हैं। तो इसके अलावे छोटा छोटा फार्मूला है, आप इसको देखिए। जैसे अक्सर ऑब्जेक्टिव आता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू पाई बाय 2 होगा। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाय 2 होगा। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x पाई बाय 2 होगा।
साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x होगा, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x होगा, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x होगा, कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स x होगा। इसी प्रकार सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x होगा, और क्या कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। इसके अलावे हम आपको यूज की बताए थे प्रिंसिपल वैल्यू में साइन इनवर्स यदि साइन x है तो x होगा, कॉस इनवर्स कॉस x है तब x होगा, टेन इनवर्स टेन x है तो x होगा 6 गो होगा ना। फिर कॉट इनवर्स अगर कॉट x है तो x होगा, सेक इनवर्स सेक x अगर है तो x होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x है तो मान x होगा। कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला है जिसे आपको ध्यान में रखना है, अक्सर ये यूज होता है, तो मुख्य रूप से इतना फॉर्मूला है, इसमें आप बढ़िया से इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप सम बनाइए, तो फिर आपका इनवर्स फंक्शन बिल्कुल इजी चैप्टर हो जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बाई टेन इनवर्स x प्लस बाई बाय 1 माइनस x बाई। आइए तो हम इसे प्रूफ करते हैं कैसे आया। तो चाहिए तो आप फॉर्मूला को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू लिखे हैं टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x बाई। तो ये देखिए आपका LHS है, ये RHS है, आप LHS लिख लीजिए। LHS है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। प्रूव करना है टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x बाई। क्या करेंगे, आप इसे a मान लीजिए और इसे आप b मान लीजिए। हम लिख सकते हैं यहां से लेट टेन इनवर्स x इक्वल टू a। यदि टेन इनवर्स x इक्वल टू a है तो आप बताइए कि टेन a इक्वल टू क्या होगा, x। इसी प्रकार टेन इनवर्स y इक्वल टू यदि हम b पुट करते हैं मानते हैं तो यहां से टेन b इक्वल टू क्या होगा, y होगा। तो आप जानते हैं चूंकि टेन a प्लस b इक्वल टू फॉर्मूला है टेन a प्लस टेन b बाय 1 माइनस टेन a इंटू टेन b। टेन a प्लस b इक्वल टू टेन a प्लस b इक्वल टू टेन a प्लस टेन b बाय 1 माइनस टेन a इंटू टेन b। तो टेन a प्लस b इक्वल टू टेन a का वैल्यू क्या है, तो x प्लस y बाय 1 माइनस x बाई। देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x बाई। a इक्वल टू आपने क्या पुट किया था जी, तो टेन इनवर्स x है, b इक्वल टू क्या था, तो टेन इनवर्स y है, तो मेरा आ गया टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x बाई। ये प्रूव्ड हो गया आपका। एक प्लस का था ना और एक माइनस का है, तो जैसे हम प्लस का बताए हैं उसी तरह से आप माइनस का सिद्ध कर लीजिएगा। और एक बात हम बताएं, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है
ये क्लास 11th का है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जस्ट हम आपको लिख देते हैं ताकि आप उस फॉर्मूला को यूज करते रहिए, कभी भी इनवर्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, पीछे का फॉर्मूला आपको नहीं रिमेंबर है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो आइए इसका नेक्स्ट टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का हम बना दिए हैं। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का खुद से निकालिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आइए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया हम इसे आइए सिद्ध करते हैं, बहुत मजा आएगा। एलएचएस दिया गया है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसे a पुट कर लीजिए, लेट a और इसे b। क्या लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू a, देयरफॉर साइन a बराबर x, साइन इनवर्स y इक्वल टू b, तो साइन b इक्वल टू कितना y। इसे हम a मान लिए और इसे हम b मान लिए, ध्यान दीजिएगा। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो ध्यान दीजिए यहां से साइन a का वैल्यू तो हम यहां x पुट कर देंगे, साइन a हो गया इंटू कॉस b। कॉस b अगर आपको नहीं मालूम है तो साइन a से कॉस a का मान निकलेगा और साइन b से कॉस b का मान निकलेगा। तो कॉस b को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस कॉस a नहीं मालूम है तो कॉस a को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन b। देखो दोनों जगह से कोस को बदल दिए फॉर्मूला लगा करके साइन के पदों में, ताकि जो मेरा मान दिया गया है हम उस मान को बैठा सके। तो साइन a का वैल्यू देखिए x है, अंडर रूट 1 माइनस साइन b का मान y है, तो y स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन a का मान x है, तो x स्क्वायर इंटू साइन b का मान y है, तो y ये साइन a प्लस b का वैल्यू आ रहा था ना। अगर हम यहां से a प्लस बी इक्वल टू लिखना चाहें, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू साइन इधर से आएगा तो साइन इनवर्स होगा x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y पहले लिखिए अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। a इक्वल टू आपने क्या माना था जी, देख लीजिए a इक्वल टू मेरा दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका आ गया। साइन का बना दिए हम, माइनस का खुद से बना लीजिएगा, कोस का खुद से ट्राई कर लीजिएगा, दो फॉर्मूला है ना, तो आपका आ जाएगा। आइए 2 tan इनवर्स x, इसके बाद जस्ट इसके बाद है 2 tan इनवर्स x। देखिए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है, लिख दिए। अब बारी बारी से हम प्रूफ करते हैं। तो ऐसा करो, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू, यदि थीटा पुट किए
तो बताइए, तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू क्या मान आएगा? x आएगा ना। टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू x होगा। अब यहां से साइन 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा का मान टेन थीटा का x है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहां से 2 थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या देखते हैं, यहां से थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। यदि हमें इसे प्रूफ करना है तो देखिए कुछ नहीं है, आप जैसे अभी माने थे ना, लेट माना हुआ है ही मेरा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहां से cos 2 थीटा इक्वल टू टेन थीटा का वैल्यू देख लीजिए, टेन थीटा का वैल्यू x है ना, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आपका प्रूफ हो गया। एक और है, टेन 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा इक्वल टू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी पुट किए थे ना, से देख लीजिए। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला मल्टीपल एंगल में है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि टेन थीटा का वैल्यू x है, एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर दोनों आ गया, cos इनवर्स हो गया, थीटा का मान बैठा दिए, तो 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का वैल्यू है x, तो 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, तो टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था हम आपको प्रूफ कर दिए, ताकि आप घर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। एक और छोटा सा है, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। इस तरह का 3 फॉर्मूला है, वो हम प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू x। अगर हम यहां से लिखें साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। साइन थीटा को लिख सकते हैं हम cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ऐसा कीजिए, cos को उधर ले जाइए, पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। पाई बाय 2 इक्वल माइनस थीटा का वैल्यू देख लीजिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x। माइनस है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? माइनस है तो प्लस। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x यहां से प्रूव्ड हो गया। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। बाकी आपके लिए टेन इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। आप इसे स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, और जो फॉर्मूला बच गया आप प्रूव कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ताकि अच्छा से एक्सरसाइज आपका बन जाए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फॉर्मूला
प्रीवियस क्लास का है, आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि अक्सर ये यूज होता है तो लगता है फॉर्मूला कहां से आ गया। तो एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फास्ट में लिखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो फिर आप मेरे साथ लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। साइन है कॉस का 2 टेन का 2, टेन कॉट, उसके बाद आ जाइए कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। कॉस c माइनस कॉस d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। 2 साइन a इंटू कॉस b इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इसके बाद है 2 cos a इंटू साइन b इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू फॉर्मूला है 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 साइन a इंटू साइन b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसके बाद आ जाइए आप मल्टीपल एंगल में। मल्टीपल एंगल में यदि आप आते हैं तो साइन 2a सबसे ज्यादा यूज होगा ये सब फॉर्मूला इस चैप्टर का। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a या 2 टेन a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a। फिर आ जाइए cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या 1 माइनस टेन स्क्वायर a
बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। cos 2a का 4 फॉर्मूला है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, लास्ट में है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसके बाद थोड़ा सा और फॉर्मूला है, tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin QA cos 3a इक्वल टू फॉर्मूला है 4 cos QA माइनस 3 cos a, और tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan QA बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan QA बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और सबसे ज्यादा यूज होता है 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a। ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है। जस्ट इसके बाद सम मल्टीपल एंगल है, तो सम मल्टीपल एंगल में क्या है, जैसे sin 2a है तो सिर्फ sin a होगा, तो यहाँ 2 sin a बाय 2 इंटू cos a बाय 2, फॉर्मूला सब यही रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 प्लस cos 2 है, तो अगर 1 माइनस cos a है तो 2 sin स्क्वायर a बाय 2 होगा। अगर 1 प्लस cos a है तो फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर a बाय 2। यदि मान लीजिए sin a है तो sin a इक्वल टू 2 sin a बाय 2 इंटू cos a बाय 2। तो जो भी फॉर्मूला है cos a होगा, अगर यहाँ cos a होगा तो cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस sin स्क्वायर a बाय 2, 2 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1। आप खुद से फॉर्मूला सम मल्टीपल, अगर मल्टीपल याद है तो सम मल्टीपल एंगल में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपके सामने फॉर्मूला कुछ आपको लिख दिए हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फॉर्मूला पढ़ने के बाद कुछ सिद्ध करने वाला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सब एक टाइप का है, यदि हम 1-2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं तो घर पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला बढ़िया से कंप्लीट करने के बाद। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक नंबर में, एक नंबर का है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। तो जितना भी क्वेश्चन मेरा प्रूव करना है, सबसे पहले हम LHS लेंगे। क्या है LHS बताइए? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। आप देख सकते हैं इसके जैसा से ये प्रश्न नीचे है, ये भी उसी के जैसा है। यहाँ देखिए 3 प्लस 3 गो है, तो 2 गो एक साथ करेंगे, हम चर्चा करेंगे फिर एक साथ करेंगे। अगर इसमें देखिए 4 गो है तो 2-2 गो बांट करके तोड़ेंगे फिर एक साथ करेंगे तो आ जाएगा। पहले आप इस प्रश्न को देखिए जो हम यहाँ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो इसे पढ़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या पढ़ेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy।
एक बार फिर से समझ लीजिए, टेन इनवर्स x ये पूरा पढ़ेंगे, इसको टेन इनवर्स, इसको x पढ़ेंगे, टेन इनवर्स इसको y पढ़ेंगे, तो हो गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। और आप जानते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x y। तो आप बताइए कि x के स्थान पे कौन है? तो टेन इनवर्स देखिए ये x है, ये y है, तो हम लिखेंगे 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 गुना 7/24। लिख लिए ना, x के जगह x के मान, y के जगह y का मान। ये भिन्न का जोड़ है, नीचे भिन्न का घटाव है, बिल्कुल सरल करेंगे। तो टेन इनवर्स देखिए 24 और 11 का लघुत्तम लीजिए, तो 24 में 11 गुना होगा तो 4 होगा, 4 प्लस 2 6 होगा और 2 होगा। ये एलसीएम आ गया, 11 गुना 24 करेंगे 264 आएगा, 11 से भागा देंगे तो 24 दूनी 48 और प्लस 24 से भागा दीजिए तो 11 आएगा, 11 सते 77। ये तो अंश का हुआ, नीचे 24 गुना 11 एलसीएम आएगा 264, तो 264 घटा 7 दूनी 14, ये पूरा कट जाएगा। क्या आ गया गौर से देखिएगा, टेन इनवर्स 7 8 7 15 5 बाकी 1 7 4 11 1 12 125, 264 में 14 गया तो 250 मेरा बचेगा। अब 125 250 दो बार में तो कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 1/2 यही आपको आरएचएस में लाना था। देखिए आया कि नहीं आया, तो आपका प्रूव्ड हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, इसका एलसीएम लिए तो भिन्न का जोड़ करने के बाद इतना आ गया, कटाने के बाद आपका 1/2 सिद्ध हो गया। इस प्रश्न को आप देख लिए, घर में आप इसे जरूर से बना लीजिएगा ईमानदारी से। अब 3 नंबर एक क्वेश्चन है जिसे आप देखिए, टेन इनवर्स 2a माइनस b बटे b√3। इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कहीं कंफ्यूजन है, तो ऐसी कुछ नहीं है, सेम टाइप है, ये x है और ये y है। फॉर्मूला चलेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2a माइनस b, 2a माइनस b b√3 प्लस टेन इनवर्स 2b माइनस a बाय a√3 इक्वल टू प्रूव करना है π/3। तो इसका LHS लिखेंगे, LHS क्या है, ये LHS है या RHS है। तो टेन इनवर्स 2a माइनस b बाय b√3 प्लस टेन इनवर्स 2b माइनस a बाय a√3, इसको पढ़ेंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अभी हम फॉर्मूला लिखे थे, जितना बार आप बनाएंगे ना फॉर्मूला जरूर लिखिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। इसके ऊपर हम इसको बैठा देंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स 2a। देखिए क्या बैठाएंगे, टेन इनवर्स 2a माइनस b बाय b√3 प्लस 2b माइनस a बाय a√3 बाय नीचे 1 माइनस 2a माइनस b बाय b√3 गुना 2b माइनस a बाय a√3। टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, तो 2a माइनस b b√3 प्लस इतना किए 1 माइनस x इंटू y। अब देखो यहाँ a है और b है, तो एलसीएम आएगा ab, यहाँ √3 तो √3ab अंश का एलसीएम आ गया इक्वल टू टेन इनवर्स एलसीएम। देखिए क्या आएगा, √3ab आएगा, तो b कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया, तो a यहाँ गुना होगा, तो 2a² माइनस ab प्लस a कैंसिल, √3 कैंसिल, b गुना होगा तो 2b² माइनस ab।
ये तो अंश का हुआ। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो √3 में जब √3 गुना होगा तो 3 आएगा, और a गुना b करेंगे तो a भी आएगा, अर्थात एलसीएम आ गया 3ab। और 3ab जब 1 में गुना होगा एलसीएम में 3ab आ जाएगा, गुना हो जाएगा वहां पे। ये a कैंसिल और b कैंसिल। अब यहां देखिए √3 3 था ना गुना करने के बाद, तो ये पूरे कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या बच रहा है 2a माइनस b और 2b माइनस a। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन को हमेशा दो लाइन में कन्वर्ट करते हैं। और ये हाथ रखिए, देखिए ऊपर जाएगा, ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो tan इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab माइनस 2ab बाय √3ab। गुना कर दीजिए इसको, 3ab बाय नीचे आ जाएगा, देखिए 3ab माइनस 2a गुना b कर दीजिए ना, 2a में जब गुना b करेंगे तो आएगा 4ab। ये माइनस आगे में है तो गुना करके पहले कोष्टक में रखिए, बाद में कोष्टक खोल देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। 2a गुना a करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, माइनस b गुना 2b करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ab आपका कट जाएगा। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, दो टुकड़ा कर सकते हैं, एक √3 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगला स्टेप में tan इनवर्स 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, अब गुना इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 बाय नीचे देखिए मेरा 3 है, यहां से √3 बचा हुआ है और 3ab माइनस 4ab और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस ab। तो √3 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है tan इनवर्स 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। अब नीचे देखना है तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आप सजा लीजिए, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 3ab, देखिए 4ab माइनस में है और एक माइनस ab और हो गया, तो 4 और 1 5 हो गया, 5ab में 3ab घट जाएगा तो माइनस 2ab, माइनस कितना 2ab। और इसके ऊपर में देखिए यहाँ √3 मेरा बचा हुआ है, और जितना ये नीचे है ना उतना ऊपर है, ये सेम है, कट गया। क्या बच गया tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का मुख्य मान अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू हम पार्ट 1 वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो tan इनवर्स √3 का मुख्य मान होगा π/3, क्योंकि इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक, इसीलिए ये आपका आ गया π/3। प्रूव करना था, यही आपका RHS था। देखिए आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इस तरीके से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे कितना हो बड़ा क्वेश्चन हो आप प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, कभी आपको डाउट नहीं होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये आपसे बन जाएगा। 3 पद है, देख लीजिए, तो 2 पद को तोड़ करके 1 पद आएगा, फिर ये लिखते जाइएगा, फिर दोनों को तोड़ दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखिए ये 3 पद है, इसमें 3 पद है, फिर इसमें देखिए कॉट है, कॉट इनवर्स 7, कॉट इनवर्स 8, कॉट इनवर्स 18। तो कॉट इनवर्स में अगर आपको प्रॉब्लम है, फॉर्मूला हम कॉट का भी लिख दिए हैं, डायरेक्ट बैठा सकते हैं, अथवा कॉट को tan में आप बदल करके भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसके बाद। इसी को देखिए, tan इनवर्स क्या दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन है।
टेन इनवर्स 2/5 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/12 इक्वल टू π/4। ये तीन सवाल एकदम देखिए सेम चार, ये भी उसी के जैसा है, एकदम एक जैसा बनेगा। कॉट को है टेन इनवर्स कॉट इनवर्स A1 है, टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/8 और टेन इनवर्स 1/18। अब बना लीजिएगा इसी के जैसा। तो LHS क्या दिया हुआ है देख लीजिए, टेन इनवर्स 2/5 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/12। आपको पता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के लिए फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये x है और ये y है। तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स 2/5 प्लस 1/3 1 माइनस 2/5 गुना 1/3। इसको तो कुछ नहीं करेंगे ना, फॉर्मूला चूंकि दोगो का होता है, ऐसे तो तीनों का भी डायरेक्ट हम दिए हैं, वो भी बता देंगे हम आपको, ताकि आपके पास कोई समस्या ना हो, आप बढ़िया से बना सके। अच्छा कीजिए, तो 5 और 3 का एलसीएम बता दीजिए, गुना हो जाएगा ना, 5×15, 5 से भागा दीजिए 3, 3 दूनी 6 प्लस 5/15 घटा 2/5×15 कैंसिल हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 1/12 क्या गया, टेन इनवर्स 6 5 11/13 प्लस टेन इनवर्स 1/12। फिर फॉर्मूला चलेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। कौन सा फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस y 11/13 प्लस 1/12/1 माइनस 11/13 11/13 गुना 1/12। सरल कीजिए, देखिए टेन इनवर्स 13 12 का लघुत्तम लीजिए 156 आएगा, 13 से भागा दीजिए तो 12 आएगा, 12 11 132 होगा, प्लस 12 से भागा दीजिए तो 13 गुना 1 करेंगे 13 आएगा, तो 156 घटाओ 11/156 ये पूरे कट जाएगा। टेन इनवर्स 3 2 5 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, 145/6 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 145 पूरे कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा π/4। देखिए आपका प्रूफ हो गया ना, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बेहिचक बनाइए, 3 पद अगर दिया हुआ है 2 पद लेकर के आप आगे बढ़िए, 2 पद से 1 पद मिलेगा और इधर से जो एक बचते हुए आ रहा था ना, फिर दोनों को साथे करके बना दीजिए। या अगर आपको एक बार ही बनाना है डायरेक्ट, क्योंकि हम एक ही पद बना दें, तो LHS देखिए क्या दिया हुआ है, सेकेंड मेथड इसका बता रहे हैं, टेन इनवर्स 2/5 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/12। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। कौन सा फॉर्मूला होगा, टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स बाई जेड बाय 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। आप इसके ऊपर बैठाएंगे, एक बार में रिजल्ट आ जाएगा। हम इसे लिखेंगे टेन इनवर्स 2/5 प्लस 1/3 प्लस 1/12 माइनस 2/5 गुना 1/3 गुना 1/12, नीचे आएगा 1 माइनस 2/5 गुना 1/3 माइनस 1/3 गुना 1/12 माइनस 1/12 गुना 2/5। ये x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस y प्लस z माइनस एक्स बाई जेड 1 माइनस एक्स बाई जेड और जेड एक्स। अब इसको सरल कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा आसानी से। 5 3 12 सबका एलसीएम ले लीजिए। देखिए 12 5 3 का लघुत्तम आ जाएगा 60। तो टेन इनवर्स एक बार में आपसे नहीं होगा, या तो आप पूरे ले लीजिए। देखिए 60 यहां से एलसीएम आ गया,
तो 5 से भागा दीजिएगा 12 दूनी 24, अब प्लस 3 से भागा दीजिएगा तो 20 आ जाएगा, है ना। अब प्लस 12 से भागा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, और माइनस 2 गुना 1 करेंगे तो 2, है ना। अब बटे कितना 5 दिया 15, 15 12 180 आ जाएगा, है ना। गुना करेंगे ना 12 दिया 36, 36 बचे 180। ये अंश का हुआ, नीचे हर का होगा 1 माइनस 2 बटा 5 दिया 15 माइनस 1 बटा 36 माइनस 2 बटा 12 बचे 60। अब यहां से सबका हम एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम लेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे, है ना। इधर तो ओके हो गया, तो आपको हम यहां पे सिद्ध कर देते हैं जो बच रहा है। यहां तक की चर्चा कर लिए थे, देख लीजिए। टेन इनवर्स पूरा का एलसीएम आएगा 180, 60 से भागा देंगे तो 3 आएगा ना। इसको पहले प्लस कर लीजिए, 20 5 25, अब 25 में 24 को आप जोड़ दीजिए तो 49 आ गया। 49 में गुना हो जाएगा कितना 3, 49 में 3 गुना होगा 9 27 के साथ, बाकी 2 4 12 2 14 147 घटाओ 2, ये तो अंश का हुआ ना। नीचे आइए, टेन इनवर्स देखिए 15 है 36 है 60 है, एलसीएम इसका भी आपका आ जाएगा 180। 180 एलसीएम आएगा तो 180 माइनस 15 से भागा दीजिए 180 में तो 12 आएगा, 12 दूनी 24, 36 से भागा दीजिए 36 बच्चे 180, 60 से भागा दीजिए 3, 3 दूनी 6, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो टेन इनवर्स 147 में 2 हो गया 145, और 180 और 24 5 29 और 6 35, 180 में से 35 घटा दीजिए तो 145 कैंसिल हो गया। आ गया टेन इनवर्स 1, और 1 का मुख्य मान होगा पाई बटा 4, ये आपका प्रूव हो गया। तो आप क्या कीजिए, घर में अगर 4 को दिया गया है तो 2 में बांट लीजिए, दोनों को तोड़ते जाइए, फिर 2 को से 1 तोड़ दीजिएगा। इस तरीके से आप बना लीजिए। एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, क्योंकि इसके आगे में देखिए 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके आगे में 2 है तो एक क्वेश्चन छोटा सा और है, देख लीजिए आप इसे। क्वेश्चन है 10 नंबर में दिया गया है 2 टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू टेन इनवर्स 4/7 लाना है। देख लीजिए ये क्वेश्चन का एलएचएस देखिए क्या दिया गया है, 2 टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8। एलएचएस आप लिख लिए। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, क्योंकि इसके आगे में 2 है। तो 2 है इसका मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट हम टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का नहीं लगाएंगे, पहले 2 को हटाएंगे आगे से। जिस प्रश्न में आगे में 2 हो या 4 हो तो जब तक आगे से नहीं हटेगा आप नहीं बनाइएगा। तो 2 टेन इनवर्स पहले x पढ़िए, तो 2 टेन इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, एक साइन के पदों में, एक कॉस के पदों में और एक टेन के पदों में। तो हम टेन के पदों में लगाएंगे टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो टेन इनवर्स 2x, तो 2 गुना 1/5 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1/25। इसको कुछ नहीं कीजिए, टेन इनवर्स 1/8 नीचे लिख देंगे। टेन इनवर्स 2/5 और गुने 25/25 में से गुना 1 होगा 25 घटा 1 तो 24, इसको पलट भी दिए। अब प्लस टेन इनवर्स 1/8, 5 से कटेगा 5 आएगा, 2 से कटेगा तो 12 आएगा। आ गया मेरा टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 1/8। याद करिए टेन इनवर्स x प्लस, बिल्कुल इजी हो गया। अभी बहुत सारे हिसाब बनाए हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के लिए फॉर्मूला है मेरा टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। इस फॉर्मूला के ऊपर यदि बैठा लेंगे तो आंसर एकदम चुटकी बजाते हुए आ जाएगा। टेन इनवर्स 5/12 प्लस 1/8/1 माइनस 5/12 गुना 1/25।
8 x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। सरल कीजिए, 12 और 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा। 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा तो टेन इनवर्स एलसीएम आ गया 24। आप 12 से भागा दीजिए, 2 आएगा, 2 गुना 5 करिए तो 10 आएगा, प्लस 8 से भागा दीजिए तो 3 आएगा। नीचे देखिए ये गुना होगा तो 12 8 96 हो जाएगा मेरा गुना करने के बाद। तो 96 माइनस 5। अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स 10 और 3 कितना आ गया 13 बटा कितना 24 गुना 96 बटा 96 5 91 13 सती 91 24 जब 96 कितना आ गया जी टेन इनवर्स 4 बटे 7। ये मेरा आरएचएस प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन सारा हम 10 के ऊपर दिए थे। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सवाल हम दिए हैं एक बार आप इसे जरूर बनाएं। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में है सेक स्क्वायर, आप इसे भी देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, आप बना सकते हैं। एक लास्ट में क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 है ना, ऑब्जेक्टिव है, प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 लाना है 15 ना। तो ऐसा करिए, इसको मान लीजिए लेट टेन इनवर्स 2 बराबर ए, टेन इनवर्स 2 बराबर ए या थीटा मान लीजिए। तो यहां से टेन थीटा बराबर आ गया 2 और यहां से कॉट इनवर्स 3 बराबर 5 मान लीजिए। तो कॉट 5 इक्वल टू आ गया 3, यहां पुट कर दीजिए। सेक स्क्वायर इसको क्या माने थे थीटा, इसको क्या माने थे 5, तो सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस सेक कॉसेक स्क्वायर 5। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5 और टेन थीटा का वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर और कॉट 5 का वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर। याद करिए 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 3 9 तो 9 और 1 10 4 14 और 1 15। देखिए प्रूव हो गया ना। तो 10 के ऊपर हम बहुत सारा क्वेश्चन आज के वीडियो में डाले हुए हैं ताकि सिर्फ आपका स्पीड आ जाए और बिना कलम रुके आप बनाते रहिए इनवर्स फंक्शन को और अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।